प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अनुज चौधरी की बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा के बारे में इससे पहले कि शिवम त्यागी जवाब दे, आप बता दीजिए फराज किदवई कि सच में कई बार ऐसे झगड़े तो होता है, मैं कई बार देखती हूँ हर होली में एक ऐसा वर्ग होता है जो कहता है ये महिला जा रही थी मोटरसाइकिल पर, अचानक उसके ऊपर रंग पड़ गया, वो हैरेसमेंट हो गई, फिर 4 फैक्ट चेकर्स भी आ जाएंगे, वो कहेंगे इस एंगल से आया, उस एंगल से आया। तो ऐसी किसी को भी तकलीफ ना हो उसके लिए आप एक संदेश दे रहे हैं कि आप सौहार्द से पूरा दिन बीत जाए, इस वजह से इस बजे तक होली खेली जाएगी, आप इसके बाद नमाज पढ़ लीजिएगा। क्या ये गलत है? धन्यवाद पद्मजा जी। पद्मजा जी, आज आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिए, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, क्योंकि मैं शुरुआत थोड़ा सा पीछे जाकर के करूंगा। हर्षवर्धन जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूं, और अभी मैं रेफरेंस दूंगा आपको कि एक बरेली के मौलाना साहब थे, उन्होंने मोहम्मद कैफ के ऊपर एक शामी के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था कि वो साहब रोजा नहीं रख रहे हैं और ये गलत है वलत है। उन मौलाना साहब को कुरान के बारे में भी नहीं पता, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कुरान शरीफ में मेरे पीछे कुरान भी है, गीता भी है और रामचरितमानस भी है, और ऊपर वाले का कर्म है, तीनों का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। कुरान शरीफ में सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में लिखा हुआ है साफ साफ पद्मजा जी कि अगर कोई भी आदमी बीमार है या ट्रैवल कर रहा है तो वो रोजे बाद में रख सकता है। इसका मतलब वो जो मौलाना साहब थे वो कुरान में लिखी हुई बात के खिलाफ जा रहे थे और अननेसेसरी का एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। ये वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने कुंभ की जमीन को कहा था कि ये वक्फ की जमीन है, जिसको मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। ऐसी बातों से बचना चाहिए पद्मजा जी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अभी जब बहस की शुरुआत हुई, प्रॉब्लम देखिए क्या है पद्मजा जी। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जब सब बहस कर रहे होते हैं तो फौरन बाप दादा से ही शुरुआत करते हैं, तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं निकलती। एक मुनव्वर राणा साहब का शेर है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अगर इसको शायराना अंदाज में कह दिया जाए तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज। देखिए प्रॉब्लम क्या, आज से पहले 52 जुम्मों की बात हुई, आज से पहले कम से कम 52 बार होली जो है पिछले 50 सालों में जुमे को ही पड़ी होगी, और कम से कम 50 बार जुमे की नमाज आगे बढ़ाई गई। ये मैं बोल रहा हूं बीइंग अ मुस्लिम कि जब होली, अभी तो रमजान में पड़ रही है, लेकिन जब होली जुमे को पड़ी है, जुमे की नमाज आगे बढ़ाई गई है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली खुद सामने आए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली, और उन्होंने कहा कि जो नमाज 1 बजे होती थी उसको 2 बजे मुसलमान शिफ्ट करें। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वहां पे है कि ये जो सीओ साहब थे ये नेता बन रहे हैं। अब पूर्व डीजीपी मिस्टर विक्रम सिंह हैं, मैं उनके कुछ स्टेटमेंट कोट करता हूं। मेरा स्टेटमेंट कोट करना यहां पे इतना जरूरी नहीं है, आपके करोड़ों दर्शकों के लिए एक पूर्व डीजीपी की बात का जनता के सामने जाना बहुत जरूरी है। उनका एग्जैक्टली स्टेटमेंट सुनिए, मैं लिख के लाया हूं ताकि कहीं एक भी शब्द इधर उधर ना हो जाए। ये उपदेश आप नहीं दे सकते, आप पत्रकार वार्ता भी नहीं कर सकते, शांति समिति की बैठक में आपकी बात करना अलग है, लेकिन 5 माइक लगा करके अगर आप बयान दे रहे हैं तो ये एक मिसडिमिनर है। अंग्रेजी में इसका मतलब ये होता है कि एक आई थिंक बहुत खराब चीज है, जहां तक कि मुझे पता है, दुष्कर्म है। अब वो बोल रहे हैं कि जब वो डीजीपी थे तो जो हम लोग बयान देते थे एज अ डीजीपी, तो प्रेस नोट और उसके बाद और उसके शब्द बनकर पीआर डिपार्टमेंट आते थे और उसके आधार पर प्रस्तुत करता था, ना कि मनमाने तरीके से उपदेश की भाषा बोलने। ये पूर्व डीजीपी का स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट। अब यहां पे 2 चीजें हैं पद्मजा जी, आगे टाइम ना दीजिएगा मुझे, इंपॉर्टेंट चीज है। 2 चीजें, एक ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पुलिस इन इंडिया, और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारी आचरण नियमावली 1956। ये 2 चीजें हैं। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पुलिस इन इंडिया को गृह मंत्रालय ने जारी किया है, जो कि ये क्लियर कट 2 लाइनों में पढ़ दूं, वो बोलता है कि पुलिस को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने और भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह पुलिस मैनुअल बोलती है। ठीक है।